पहले तो मैं स्टेज के बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं भी। लेकिन फिर क्राउड ने मुझे इतना पुश किया कि थर्ड सॉन्ग तक तो मैं बिल्कुल पीछे पहुंच गई थी। और सब जोर जोर से इतना स्क्रीन कर रहे थे कि हे मेयर प्लान सेट हो गया, सब ऑलरेडी पहुंच गए, जल्दी आ जाना। ओके हे टिया को कौन बताएगा? हम बता देंगे। ओके ऑलराइट जल्दी। टिया तुम क्या कैंटीन आ सकती हो? क्यों बेब्स, क्या हुआ? नहीं वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। तुम प्लीज कैंटीन आ जाओ ना जल्दी से। नहीं जल्दी से नहीं, तुम 10 मिनट्स बाद आओ। ओके ओके बेब्स, टिया आ जाएगी। बाय बाय बाय। टिया अपने अपसेट फेस के साथ किसी के सामने नहीं जाने वाली, चाहे टिया को कितनी भी चोट क्यों ना पहुंचे। तो क्या टिया किसी से नहीं मिलेगी? नहीं, अब टिया मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, वो भी स्माइल करते हुए। या टिया अपना हर्ट किसी के सामने शो नहीं करेगी। हाँ, टिया स्माइल करेगी। आखिर टिया आहूजा होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। टिया प्लीज चीयर अप, स्माइल टिया, स्माइल। वहां पूरा वर्ल्ड तुम्हारा वेट कर रहा है। सो चीयर अप। ओके गाइस रेडी? वो सब आ रहे हैं। रेडी सेट गो। ना कोई टेंशन लेना, ना ही कोई डर के जीना, छाई है मस्ती यहाँ, रिमिक्स है अपना जहां। ओके गाइस अपना ऑटोग्राफ मुझे जल्दी से दे दो, जल्दी। या नहीं तो कल से तुमसे मिलने के लिए हमें लाइन में लगना होगा। टिया, मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ यहाँ चाहिए प्लीज। श्योर एंजल, टिया तुम्हें अपना ऑटोग्राफ जरूर देगी। डूड, मुंबई में तुम्हारा गाना हर कोई गा रहा है, हर कोई। मुंबई ही क्यों, पूरी इंडिया में अब से तो हर टाइम हर कोई रिमिक्स का ही गाना गाएगा। ओके गाइस, बस इनफ, बहुत हो गया। ऑलराइट, तुम्हें देखना चाहिए था, क्राउड में सब कैसे पागल हो रहे थे। That's remix for you. And ये तो बस स्टार्ट है। आई विश आदित्य वहां होता तुम्हारा कॉन्सर्ट देखने के लिए। उसके फेस का तो हाल देखने लायक होता। रणवीर कहाँ है? पता नहीं, उसको तो यहाँ आना चाहिए था। मैंने उसको पार्टी के बारे में बोला था। अब कुछ दिनों के लिए आप हमारी अमानत हैं।
वृंदा, रणवीर, हम आपको परेशान तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं रणवीर, बोलो। वो हमें आपकी एक काम में मदद चाहिए। कैसा काम? कैसी मदद? वो आपको ये हमारी तरफ से किसी को लौटाना होगा। लौटाना होगा? किसके लिए? अब ये रणवीर, ये इयररिंग टिया का है ना? हाँ, टिया का ये इयररिंग एक दिन तुम्हारे पास रह गया था, है ना? हाँ। और तुमने इसे अपने पास संभाल के रखा, शायद अपनी सबसे कीमती चीजों के साथ। हाँ वृंदा। और कभी कभी अकेले में जब तुम्हें टिया की याद आती थी तो तुम इसे देखते थे, है ना? हाँ वृंदा, पर क्या रणवीर, पर क्या? तो फिर तुम क्यों इसे लौटाना चाहते हो रणवीर? क्यों तुम इसे अपने आप से अलग करना चाहते हो? देखो, इतने दिनों तक ये चीज तुम्हारे पास पड़ी थी ना, तो फिर ये तुम्हारा हुआ। तुम क्यों इसे अपने आप से लौटाना चाहते हो? हम ऐसी किसी भी चीज को अपने पास नहीं रखना चाहते वृंदा जो हमें टिया की यादों की तरफ दोबारा खींच ले। हम उन सारी चीजों को भुला देना चाहते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। पर रणवीर, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद जाके ये टिया को लौटाना चाहिए। तुम तो मौर्या छोड़ के, हम सबको छोड़ के, टिया को छोड़ के चले जाओगे रणवीर। लेकिन तुमने एक बार भी सोचा है कि हम सब जो पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा? टिया पे क्या बीतेगी रणवीर? तुम शायद ये कभी नहीं समझ पाओगे, तुम ये कभी नहीं समझ सकते। सब कुछ ऐसे अचानक से छोड़ के जाना तुम्हारे लिए आसान होगा रणवीर, लेकिन टिया, रणवीर प्लीज, रणवीर एक बार जाने से पहले सिर्फ एक बार जाके उससे बात कर लो, शायद। प्लीज वृंदा, प्लीज ऐसा कुछ भी हमें करने को मत कहिए जो हम कर ना सके। हम टिया से बात नहीं कर सकते। आपको इसे टिया को लौटाना होगा। प्लीज वृंदा, अगर आपने कभी भी हमें एक दोस्त माना हो, अगर एक बार भी आपको हमारी फिक्र हुई हो, या एक बार भी आपको हमारी दोस्ती पर फख्र हुआ हो, तो इस बार हमारा ये काम कर दीजिए प्लीज। रणधीर, तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम मेरे भाई जैसे हो। वो हर एक बात जिससे तुम्हें चोट पहुंचती है, वो बात, उस बात से मुझे भी उतना ही दर्द होता है रणवीर। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी रणवीर, कुछ भी, लेकिन प्लीज वृंदा, इस बार हमारे लिए कर दीजिए, पर बदले में ऐसा कुछ मत मांगना जो हम आपको दे ना सके। प्लीज। अगर तुम कहते हो रणवीर, तो मैं जाके ये इयररिंग टिया को दे दूंगी।
लेकिन मुझे अभी भी लगता है रणवीर कि तुम्हें खुद जाके ये इयररिंग उसे देनी चाहिए और उसे वो सब बताना चाहिए जो तुम अपने मन में सोचते हो, वो सब जो तुम उससे कहना चाहते हो। नहीं वृंदा, हम टिया के पास जाकर उन्हें इयररिंग नहीं दे सकते। आप ही उन्हें दे दीजिएगा। टिया को तो ये भी नहीं मालूम कि इयररिंग हमारे पास है। ठीक है रणवीर, अगर तुम्हें लगता है सही है तो यही सही। मैं जाके ये इयररिंग टिया को लौटा दूंगी। थैंक्स वृंदा, थैंक्स। अब हम चलते हैं। माते, ठाकुर को क्या हुआ? वो अपना फेस लटका के क्यों घूम रहा है? आशी, रणवीर बहुत दुखी है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर क्यों? वो चाहता है कि मैं ये जाके टिया को लौटा दूं। तो इतनी अपसेट क्यों? लौटा दो। आशी, ये इतना आसान नहीं है। वो चाहता है कि मैं जाके टिया को लौटा दूं क्योंकि वो उसे खुद नहीं देना चाहता। मैंने उसकी बात भी मान ली, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं टिया से क्या कहूंगी। उसे तो ये भी नहीं पता कि ये इयररिंग रणवीर के पास था। मुझे कोई कहानी बनानी पड़ेगी, लेकिन क्या? मुझे तो खुद वृंदेश्वरी, ये इयररिंग तुम मुझे दे दो। हाँ, मैं टिम्बो को लौटा दूंगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सच? तुम करोगी ये मेरे लिए? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बाय। गर्ल्स, हम सब के लिए एक गुड न्यूज़ है। गेस करो कि इस एनवेलप में क्या है? फ्री फूड कूपन्स? नहीं बेब्स, लंदन की टिकट्स। वाह! एंजल, हम सबके ट्रिप पे जाने की तैयारी हो चुकी है। हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ से दूर, बहुत दूर, जहाँ टिया को किसी की भी याद नहीं आएगी। टिया, एक बात कहूं? क्या है एंजल? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम सता रही हो तो तुम अपने एंजल से कह सकती हो। नहीं तो टिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम टिया, हम जानते हैं कि तुम क्यों अपसेट हो। अच्छा, तो फिर बताओ टिया क्यों अपसेट है? क्योंकि रणवीर का जाना पक्का हो गया है। हाँ, इस वजह से टिया थोड़ी अपसेट जरूर है। पर तो क्या हुआ? हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती है, मगर हमें मूव ऑन करना पड़ता है ना। और अब तो टिया ने भी डिसाइड कर लिया है कि टिया सबकी तरह मूव ऑन करेगी। हाँ, टिया कैट वॉक करते हुए आगे निकल जाएगी, तुम देखना। आखिर टिया आओ जाओ ना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। हे टिम्बो! टिम्बो टिमलेट, तुम्हें किसी ने अपना रूम लॉक करना नहीं सिखाया? तुम टिया के रूम में बिना नॉक कर आ गई और टिया को ही कह रही होगी मैं जो भी करूं, मैं कूल हूं, मैं फंकी हूं, मैं हिप हूं, और तुम एक टमाटर हो, गाजर मूली। तुमने टिया को टमाटर कहा, मूली कहा? यू, तुम एक रॉटन एप्पल हो। एप्पल? एटलीस्ट मैं एक फंकी एप्पल हूं। यू चोर? यू चोर? चोर! चोर! हाउ चाइल्डिश! चलो चोर चोर खेलते हैं। ये तुम्हारे पास कैसे आया? हेलो, ये मेरा है। टॉपिक मत चेंज करो।
कहेगी कि ये इयररिंग उसका है। हाँ, ये टिया का ही है। देखा देखा टिम्बो, तुम कितनी प्रेडिक्टेबल हो। जो भी मैं कहती हूँ पैरेट जैसे रिपीट करती रहती हो। ये इयररिंग मेरा है। अच्छा, इसलिए एक ही इयररिंग पहन के घूम रही हो, दूसरा का है? हाँ, तुम्हें उससे क्या? मेरी इयररिंग है, मैंने सोचा एक पहन लूं, मेरा स्टाइल है। प्लीज लायर, तुमने एक इयररिंग पहना क्योंकि दूसरा टिया के पास है। जस्ट वेट हियर। ये देखो। तो क्या हुआ? ये कोई यूनिक पेयर थोड़ी ना है। मे बी तुम्हारी इयररिंग की कोई ट्विन सिस्टर है जो किसी मेले में खो गई हो और ये वो है। प्लीज, टिया जानती है कि ये इयररिंग टिया का ही है। और टिम्बो को ये कैसे पता है? क्योंकि टिया जानती है कि ये इयररिंग टिया ने कैसे खोया था। अब कुछ दिनों के लिए आप हमारी अमानत हैं। और टिया ये भी जानती है कि ये तुम्हारे पास कहां से आया। दो, टिया का इयररिंग वापस दो। हे भागो। ठीक है, ये लो प्लीज, रोना मत। See you guys. सिड डूड, तुम इतना एफर्ट किसके लिए लगा रहे हो? जस्ट डूड, एक स्टनिंग लड़की से मिलने का प्लान है। कैसा लग रहा हूँ? डूड, अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं सिड, वो बात नहीं है। कल रात जब मैं कॉन्सर्ट से लौट रहा था तो मुझे आदित्य और उसकी गर्लफ्रेंड मालविका मिली थी और मैंने आदित्य से कहा कि उसे आशी से बात करनी चाहिए और उसे सॉरी बोलना चाहिए। डूड, तुमने कोई काउंसलिंग ब्यूरो खोल रखा है क्या? ठीक है क्या कहा उसने? मैंने उसे कुछ ज्यादा कहने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आदित्य ने उसे सॉरी बोल दिया तो आशी कैसे रिएक्ट करेगी? कैसे? आई जस्ट होप आशी उसको स्मैश कर दे। सिड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आशी कैसे बिहेव करेगी अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने आदित्य को कहा उसे सॉरी कहने के लिए। आई होप वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। गुस्सा वो भी हो सकता है। एनीवे डूड, मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू। यू कैमल, यू चोर, यू देहाती, यू चोर। एक तो तुमने टिया की ये इयररिंग स्टील की और ऊपर से तुमने उसे जाकर उस रेडहेड को दे दी। आशी, हमने आशी को कुछ नहीं दिया। तो अब तुम
झूठ भी बोल रहे हो। तुम एक झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले देहाती कैमल हो। देखिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हमें नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। कौन सी इयरिंग? भला आपकी इयरिंग हमारे पास क्या करेगी? और आशी को इयरिंग देने वाली बात बिल्कुल झूठी है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दिया जानती है कि तुमने ये इयरिंग आशी को दी, तो अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। ओके, अपनी इस कैमल लाइफ में एक बार तो सच बोल दो। हाँ, ये सच है कि आपकी इयरिंग एक बार हमारे पास आ गई थी, पर गलती से। गलती से? हाँ, गलती से। और हमने वो इयरिंग वृंदा को वापस लौटा दी। हमें नहीं पता वो आशी के पास कैसे पहुंची। अच्छा, अब आप हमें ऐसे घूरना बंद कीजिए। आपको आपकी इयरिंग से मतलब था ना? मिल गई तो आप खुश हो जाइए। हम में भी तमीज है, इसलिए हमने आपकी चीज आपको लौटा दी। अब आप यहां से जाइए, हमें बहुत काम है। फाइन, व्हाटएवर। हे भग्गू, ये प्लान तो फेल हो गया। अब मुझे कोई और प्लान सोचना पड़ेगा। remake, 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 remake.